नमस्ते दोस्तों। साल 1193 जब बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में आक्रमण कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया और यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर की पुस्तकें, इमारतें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। पर इसके पीछे की मंशा क्या था बख्तियार खिलजी का? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा आगे कुछ मोटिवेशन लेके आने के लिए। गुप्ता डायनेस्टी के महाराज कुमारगुप्त I के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 5वीं शताब्दी में। आज के जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सब उन दिनों नहीं हुआ करता था। 5वीं शताब्दी के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी ही था सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी। और नालंदा का मतलब है ना प्लस अलम प्लस दा, और इसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का वो प्रवाह जो कभी बंद नहीं होता है। इतिहास में उल्लेख है यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और 1500 के करीब टीचर्स यहाँ पर हुआ करते थे। ज्यादातर यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे और पढ़ाई करते थे। यूनिवर्सिटी परिसर में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था और 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें लाइब्रेरी में हुआ करता था। और ये 3 मंजिला इमारत था और तीनों का नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक। और लाइब्रेरी को बोला जाता था धर्मगंज। चाइना के फा हियन, ह्यूएनसांग, इन सब लोग यहाँ पर पढ़ाई किए हैं, यहाँ पर टीचिंग भी की है। बाद में आगे जाके वो बहुत नामचीन ट्रेवलर्स हुए चाइना के। इसके अलावा भी भारतीय बहुत सारे गुणी लोग थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हैं, जैसे कि नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांतरक्षिता, आर्यदेवा। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की, श्रीलंका, इन सब देशों से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे बुद्धिज़्म के अलावा एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिसिन, ग्रामर, इन सब विषयों के ऊपर पढ़ाई किया जाता था। यहाँ पे शिक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता था, फ्री में सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था था। यहाँ पे उपनिषद और वेद वेदांत के बारे में भी शिक्षा प्रदान किया जाता था। माना जाता है कि यहाँ पे हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव, ह्यूएनसांग, इन सब लोग यहाँ पर पढ़ाई किए थे। कहा जाता है कि महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रधान शिक्षक रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतना वैभव चारों ओर फेमस था और दुनिया भर से लोग यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते थे, शिक्षा दान के लिए आते थे। और आगे जाकर यहाँ पर बहुत सारे हमले हुए। तो पहला हमला हुआ हुनस के द्वारा। हुनस एक सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप है। हुनस के द्वारा नालंदा के ऊपर यह हमला हुआ था 5वीं शताब्दी में। फिर नालंदा के ऊपर दूसरा हमला हुआ था बंगाल के गोदास राजवंशियों के द्वारा, और वो हुआ था 7वीं शताब्दी में। पर इन दोनों हमलों से नालंदा के ऊपर इतना ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ा था। फिर हुआ 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी पर तीसरा हमला, और ये था सबसे खतरनाक हमला। पर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला क्यों किया था, क्या था उनका इसके पीछे की मंशा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल सालों पहले जब बख्तियार खिलजी भारत आए तो वो बीमार पड़ गए। फिर किसी सलाहकार के कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय के जो प्रिंसिपल थे राहुल श्रीभद्र जी, उनके पास गए बख्तियार खिलजी अपने बीमारी के इलाज के लिए। पर बख्तियार खिलजी राहुल श्रीभद्र जी को एक शर्त रखा कि उनके इलाज के लिए वो अगर कोई दवाई देंगे तो वो नहीं लेंगे वो दवाई। असल में बख्तियार खिलजी हिंदू लोगों को नीचा दिखाने की मंशा रखते थे और इसलिए राहुल श्रीभद्र के ऊपर ये शर्त रखा गया था। फिर राहुल श्रीभद्र भी उनके शर्त के मुताबिक मान गए। उनके बाद कोई मेडिसिन नहीं दिया, पर उनको बोला कि आप ये कुरान लीजिए और लाइब्रेरी में आप कुरान पढ़िए। असल में कुरान के पन्नों पर राहुल श्रीभद्र के द्वारा दवाइयों का लेप लगाया गया था, और खिलजी जब भी कुरान के पन्नों को चेंज करते थे तब वो थू का इस्तेमाल करते थे, और इसी तरह थू के साथ जो दवाई का लेप था वो उनके अंदर जाता रहा, और धीरे धीरे वो दिन ब दिन सुस्त होते रहे और बीमारी धीरे धीरे चली गई पूरी तरीके से।
पर उनको ईर्ष्या आ गया कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी औषधि है जो हिंदू लोगों के पास है, उस टाइम में उनके हकीमों के पास नहीं था। और इसके अलावा नालंदा के जो पुस्तक थे उनमें बहुत सारे ज्ञान का भंडार था, तो उनको इनसिक्योरिटी होने लगी और वो आगे जाकर आग लगा दिए, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर दिए और नालंदा को पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये आग इतना भयानक था कि इतना बड़ा पुस्तक का संग्रहालय कि 3 महीने तक पूरे आग जलते रहे और सब कुछ ख़त्म हो गया, कभी भी फिर रिकवर करने का चांस नहीं मिला। और कुछ इस तरह बख्तियार खिलजी की ईर्ष्या के कारण और घमंड के कारण दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी ऐसे ही ख़त्म हो गया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है इसको पुनर्जीवित करने के लिए, और 2006 में भारत का प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया इसको पुनर्गठन के लिए। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में पास हुआ और अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ विनर इंडिया के अमर्त्य सेन जी को इसके गवर्नमेंट बॉडी का दायित्वभार दिया गया और इसका पुनर्गठन का काम सौंपा गया। हमें पूरा उम्मीद है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पहले की तरह अपने नाम के ऊपर दोबारा खड़ा होगा और भारत का नाम रोशन करेगा। तो यही था आज का ये वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक लेकर। नमस्ते।